बहुत सी महिलाएं हैं जिनको घूंघट करके रखा जाता है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इतना ही लड़कियों को छूट दे रखी है, भी इतनी है लड़कियों को। लड़कियां खूब आगे जा रही है हमारी पढ़ लिख कर। लड़के नहीं पढ़ते जी, लड़की पढ़ती है आजकल। हाँ, ये तो सही कह रही हैं। आज का जमाना देख कर लव मैरिज बहुत अच्छा है। लव मैरिज इसलिए अच्छा नहीं है, मैं इसलिए अच्छा नहीं मानती उसको। 60 साल का हो गए जी, नहीं बनाते हैं। तो आजकल वाले है ना, वे पत्नी का साथ देते हैं। लव मैरिज में हमने तो घने देख लिए, 1-2 साल चला, पाछा पुलिस में खड़ी पाऊँ। किसी भी राष्ट्र और प्रदेश की विकास में आधी आबादी की भूमिका काफ़ी अहम होती है और आमतौर पे ये देखा जाता था कि गांवों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब होती थी। उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो काम को लेकर वो काम नहीं कर सकती थी, मनमाफिक काम नहीं कर सकती थी, खेती बाड़ी या किचन तक ही उनको सीमित रखा जाता था। लेकिन अब ये दौर बदल रहा है। हमारे साथ कुछ गांव की महिलाएं भी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव हो चुका है और कितना बदलाव होना बाकी है। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा शुभ नाम मिसेस प्रीति फोगाट है। प्रीति जी, ये सवाल मेरा यही सबसे पहला होगा कि गांव में महिलाओं की स्थिति को कैसा आप मानती हैं? क्या देख रही हैं आसपास की महिलाएं? क्या अभी भी किचन तक ही सीमित रह गई हैं या अब वो आगे बढ़कर कुछ काम करने लगी हैं अपने मनमाफिक? अभी इतना तो नहीं कह सकते कि वो अपनी मन मर्जी से कर रही हैं, बट हाँ कहीं कहीं पे है कि वो अपनी मन मर्जी से कर रही हैं। जैसे मेरा लगा लो कि मैं अपने शहद में अपना पूरा सहयोग कर रही हूँ और बहुत सी महिलाएं हैं जिनको घूंघट करके रखा जाता है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। खेतों तक, रसोई तक, वहीं तक उनको सीमित रखा जाता है। तो मेरा मानना यही है कि उनको भी आगे आना चाहिए, जो उनका इंटरेस्ट हो। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो करे, और अगर कोई काम अपना धंधा करना चाहते हैं तो वो करे। तो मेरी सभी से ये है कि भाई सब अपनी मन मर्जी का काम करो। स्वतंत्र भारत है, हमें भी स्वतंत्र रहना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल होता है कि महिलाओं को शिक्षा के मामले में लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ने की उतनी छूट नहीं होती थी। खासतौर पे हरियाणा में तो और ज़्यादा ये देखने को मिलता था। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो रहा है? अभी आप लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेटियों को भी समान तरीके से जो है उनको महत्व दिया जा रहा है? नमस्ते जी, ये बदलाव खूब आ रहा है जी। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं, इतना ही लड़कियों को छूट दे रखी है, भी इतनी है लड़कियों को। लड़कियां खूब आगे जा रही है हमारी पढ़ लिख कर। ये कोई भूमिका ऐसी नहीं है जिसमें भाई लड़की पीछे रहे लड़के आगे, सब बराबर है। आप अम्मा, एक तो ये पहले ये हटा दीजिए। हाँ, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी 60 साल की। 60 साल हो गए। 60 साल में आपने इस गांव में कितना बदलाव देखा है? क्या क्या बदला है? 60 साल पहले मतलब आप 50 साल, जब आप 10 साल की रही होंगी, 11 साल की रही होंगी, तब में और आज के समय में क्या क्या चीजें आपको लग रहा है कि बदलाव हो रहा है? खान पान में, रहन सहन में, संस्कृति में, गाना वाना जो पहले होते थे वो किस तरीके से हो गया? भाई हमारा काम खूब बढ़िया चल रहा है। पहले माता जी आप कुएं पे कपड़े धो के आते थे, पानी की सुविधाएं बिल्कुल बहुत नहीं थी। सुविधा होगी बेटा। अब सारी ये वो सुविधाएं सब हो कम, गई हैं। घर में पानी सब कम सा है और भाई को क्या में बदलाव है। पहले लाइट भी नहीं होती थी सर, हाँ, पहले लाइट तो भी नहीं होती थी। ये होता था कि इन्वर्टर हो गया तो उससे भी लाइट देख देख के जलानी पड़ती थी। अब क्या है, अब गांव में इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि लाइट सिर्फ मात्र 1 घंटा। मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हर घर में सुविधाएं की हैं। पानी की हो या लाइट की हो, सबसे बड़ी समस्याएं 2 ही थी। तो अब लाइट भी अच्छे से आ रही है और पानी भी अच्छे से आ रहा है। लाइट भी अच्छे से आ रही, पानी भी अच्छे से आ रहा। तो आप ये बताइए कि गाना वाना कौन गाता है इसमें से? गाना गाने गावांगे गाना क्यों नहीं तो बढ़िया कोई शादी विवाह में जो गाना गाया जाता है वो कोई वही सुना दीजिए, गीत सुना दीजिए, हरियाणवी गीत। मेरी माँ के जाए लोटे थे शरीर सुमत न्यारी रे
के कैसे मत नारी नारी रे बीरा तू तो पढ़न खदा दिया आए बीरा तू तो पढ़न खदा दिया रे रे हम बड़े जमींदार मैं बीरा हम बड़े जमींदार मैं बीरा तू बॉर्डर ऊपर इसका मतलब कौन समझाएगा? मतलब ये है सर कि जैसे जो लड़के होते हैं और लड़कियां वो एक ही माँ से जन्म लेते हैं दोनों, बट उनकी मतलब ये है कि लड़का तो पढ़ने के लिए भेज दिया गया बट लड़की को पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, उसको घर के काम तक ही सीमित रखा गया। और जैसे बेटा आपको तो पीने के लिए दूध और हमें खट्टी लस्सी, तो ये चीजें हैं। अब तो बहुत बदलाव आ गया है। आपके टाइम में भी आपके साथ ऐसे भेदभाव होता था? जी हमारे टाइम में तो बहुत फर्क था, जो हमसे पहले है ना उनमें था ये। हाँ हमारे टाइम में तो पढ़ाते थे, पर ईब और भी ज्यादा पढ़ाते हैं। पहला बेटा बेटी में बहुत फर्क था। ईब तो लड़की बहुत आगे जा रही, जैसे दिनेश फोगाट, बबीता फोगाट और ये साक्षी मलिक, ऐसी ऐसी लड़कियों ने हमारे देश का बहुत ऊंचा नाम किया है। ऐसी हरियाणा से और महिलाएं निकलेंगी और भी बच्चियां निकलेंगी। नहीं पढ़ते हैं आजकल, पढ़ाई करते हैं लड़कियां, लड़कियों से आगे हैं। लड़के नहीं पढ़ते जी, लड़की पढ़ती है आजकल। हाँ ये तो सही कह रही हैं। मेडलिस्ट ज्यादातर लड़कियां होती हैं। होते हैं जी, हमारे भी जी 3 लड़के 1 लड़का है। लड़का इतना नहीं पढ़ता जी, लड़की बहुत ज्यादा पढ़ गई। अच्छा एक सवाल और पूछेंगे आपसे, लव मैरिज अच्छा है या बुरा है? आज के जमाने में अच्छा, आज के जमाने में अच्छा है। आज का जमाना देख कर लव मैरिज बहुत अच्छा है। लव मैरिज इसलिए अच्छा नहीं है, मैं इसलिए अच्छा नहीं मानती उसको, क्योंकि लव मैरिज में क्या है कि कई बार क्या होता है घर वालों की मर्जी नहीं होती और वो लड़की को अकेले छोड़ देते हैं। और अरेंज मैरिज में ये होता है अगर कुछ अनबन हो भी गई थोड़ी बहुत तो बैक वाले ससुराल पक्ष वाले भी साथ देंगे और मायके वाले भी साथ देंगे। इसलिए मैं लव मैरिज के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये लव मैरिज के पक्ष में नहीं आप, लेकिन लव मैरिज आज का जमाना देख कर मैं आज के जमाने को देख कर कह रही हूँ कि आज का जमाना जो लव मैरिज में अच्छा है। लव मैरिज तो हवा 1 का 2 साल की शादी है, उसमें ज्यादा अनबन रहती है। और जो उसमें लव मैरिज अरेंज मैरिज है उसमें दोनों पक्ष का मतलब कोई गलती हो भी जाता दोनों पक्ष साथ देनदार है। अच्छा एक चीज और हम देख रहे हैं आजकल शादी जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें लड़के और लड़कियों के बीच में जो यंग एज खास तौर पे बहुत तेजी से लड़ाई होती है और शादी भी बहुत जल्दी टूट जाता है। ये कैसा मानती हैं आपको? इसके बारे में कुछ कभी सोचा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी सर आपको, क्योंकि सहन शक्ति वो किसी में भी नहीं है, ना लड़के में है ना लड़की में है। आप लोगों में से आपके पति कितने हैं और वो कभी आप लोगों के लिए कभी खाना वाना बनाए हैं? कभी आप किसी के लिए खाना बनाए? नहीं, खाना हम है ना हम पिछले उसमें आ गए जी, आजकल के बना देते हैं। हमारे तो हम 50-60 साल के हो गए जी, ये नहीं बनाते हैं। तो आजकल वाले है ना वे पत्नी का साथ देते हैं, रसोई में भी हर एक काम में देते हैं। ये है आपकी शादी हो गई है तो आपके पति खाना बनाते हैं आपके लिए कभी? हाँ, रोटी तो बनाई नहीं है, सब्जी बना देते हैं, चावल सब्जी बना देते हैं। मतलब जो उनको बनाने आता है वो बना देते हैं। अगर कंडीशन नहीं है मेरी तबीयत खराब है तो वो कर देते हैं हेल्प, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग की बात है ना सबसे बड़ी, तो अगर वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो मैं उनको हेल्प कर पाऊंगी। अच्छा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लव मैरिज पे डिस्कस कर रहे थे, लव मैरिज अच्छा है या बुरा है? वो तो डिपेंड करता है उनके सिचुएशन पे। अगर हम देखें सास ससुर हैं वो उसको लड़की को टॉर्चर ही करते रहेंगे हर बात पे कि ये तो लव मैरिज करके आई है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर सास ससुर साथ देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, ये भी हमारी बेटी है, तो उस अकॉर्डिंग तो वो भी ठीक है। और अरेंज मैरिज की बात रही वो तो वहीं पे है, अगर सास ससुर वहाँ पे भी साथ देंगे तो वो भी ठीक है। और जिसको जो साथ लेके आया है जो मतलब कुल मिला के परिवार और जिनसे शादी हुई है हाँ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अम्मा लव मैरिज अंडरस्टैंडिंग पे है, अच्छा भी है बुरा भी है, आप क्या मानती हैं? लव मैरिज अच्छा है बेटा, खूब बढ़िया। लव मैरिज समझ रही है नहीं? लड़े जमाने में इसमें घाट पता है हाँ, या पिछली वर्ग में गई हाँ, या अनपढ़ है। लव मैरिज मतलब कि दो लड़के लड़कियां आपस में जो है शादी कर लेते हैं, जो प्यार मोहब्बत में घर वालों को बिना मंजूरी के, ये अच्छा मानती है बुरा?
ना अच्छा बेटा जो अपनी वो करे है तो अच्छा है ये सही है, अच्छा। आप क्या करें? क्या कह रही थी मैं, ये कह रही थी भाई लव मैरिज में हमने तो घने देख लिए, 1-2 साल चला पाछा पुलिस में खड़ी पाऊस। मैरिज अरेंज मैरिज बहुत कम है की भी रमा है। वो बहुत कम लव है। मैरिज में लड़का लड़की खुश रहो, इससे बात कम कुछ है। बोली। अरेंज मैरिज में कम है। मेन मकसद यो ही है, लड़का लड़की खुश रहो, परिवार उनका साथ दो, अरेंज हो या लव हो, कुछ भी हो। लड़की कहीं पर ये मान के चल जाती है कि बस ये मेरा ससुराल है, उसको कई बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई मुझे ये काम करना है तो करना ही है, तो वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके कई बार थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती हैं। बाकी बढ़िया है, अरेंज मैरिज को मैं सपोर्ट करती हूँ, अरेंज मैरिज अच्छी चीज है। जी मैं अरेंज मैरिज को बोले, लव मैरिज एक लफड़ा सौदा है, इस यो सौदा कुछ नहीं होता जी। अरेंज मैरिज का तो ना अरेंज मैरिज हो लव मैरिज कुछ सौदा नहीं होता जी। लव मैरिज लड़ाई तो अरेंज मैरिज में भी हो जाती है। जी लड़ाई हो जाती है, वो दोनों पक्ष की फिर समझाते हैं तो वो मिट भी जाती है। अगर नहीं एक आधे को सोया में एक आधा ऐसा है जो नहीं मिटती, हाँ वरना मिट जाती है जी। आपने भी बोला कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अम्मा ने लव मैरिज पता नहीं समझी होंगी नहीं समझी होंगी, अम्मा ने लेकिन लव मैरिज को हरी झंडी दे दी है। आपने लव मैरिज या अरेंज मैरिज? भाई दोनों फिट सही जमाना में दो इस जमाने में दोनों फिट हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बातचीत रही। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लव मैरिज पसंद है या अरेंज मैरिज, और ये बातचीत कैसी लगी ये भी बताइएगा। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्रा।